भगवान कृष्ण जब गैया चराने गए हुए हैं, शाम के समय जब घर में लौटे, शाम के समय घर में लौटने पर मैया यशोदा कोने में बैठकर सुबक रही थी, आंखों से आंसू की धारा बहा रही थी। भगवान कृष्ण ने मां को जाकर पूछा, मां तुम रो रही हो, क्या बात हो गई? यशोदा मैया तो कन्हैया के छाती से लगकर लिपट लिपट कर रोने लगी। बेटा तू कल प्रातः मथुरा चला जाएगा, ये अक्रूर जी तुझे लेने के लिए आए। कन्हैया तेरी बिछुड़न की बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू की धारा बह रही है। लल्ला तू मथुरा जाएगा तो वापस तो आ जाएगा ना? रो पड़ी यशोदा मैया। भगवान ने अपने मां के आंसू पोंछे हैं। और ब्रज विरह की जो कथा सुखदेव भगवान ने यहां पर वर्णन की है, भगवान प्रातः काल जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा प्रस्थान करते हैं, हा हा करके गोपियों ने रुदन किया है। गाय रस्सी तोड़ तोड़ करके आकर कन्हैया के रास्ते में खड़ी हो गई। आंखों से आंसू की धारा बह रही है गाय की। बां बां करके गाय के बछड़े चिल्ला रहे और कन्हैया सबको रोता छोड़कर, ब्रजमंडल को रोता छोड़कर, वृक्षों को रोता छोड़कर, पक्षियों को रोता छोड़कर, मां को रोता छोड़कर, गोपियों को रोता छोड़कर, ब्रजभूमि को रोता छोड़कर भगवान वृंदावन से मथुरा के लिए रथ में सवार होकर चल पड़े। जिस समय भगवान वृंदावन से जा रहे हैं, सारी गोपियां दहाड़ मार मार करके रो रही है, चिल्ला रही है, दहाड़ मार रही है। और भगवान अक्रूर के रथ पर सवार होकर जब चले, सब लोग गोपियां बोलने लगी, इस अक्रूर का नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये तो बड़ा क्रूर है, हमारे प्राणाधार को ये साथ में लेकर जा रहा है और इसको लोग अक्रूर कहा करते हैं। गोपियां विधाता को उलाहना दे रही है। अहो विधाता स्तवन वचेदया संयोज मित्र प्रणयेन देहना ताशाकृतार्था विनयुं के पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं। अरे विधाता तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया? इस कृष्ण के साथ हमारी प्रीत जोड़ दी और तूने बिछड़ करा दिया कृष्ण के साथ। गोपियां दहाड़ मार मार कर रोती हैं और भगवान कृष्ण गोपियों को रोता छोड़कर अक्रूर जी के साथ जब मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। मथुरा जब भगवान कृष्ण और अक्रूर पहुंचे हैं, उस समय अक्रूर ने यमुना में स्नान करके जब चतुर्भुज नारायण भगवान का दर्शन किया, उस नारायण की छवि में भगवान कृष्ण का दर्शन जब हुआ है, अक्रूर जी ने भगवान को पहचान लिया। भगवान आप तो नारायण के अवतार हैं। बार बार अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं और जैसे अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा नगर में प्रवेश कर गए, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर मुझे जरा मथुरा नगर की एक बार परिक्रमा करनी है, तुम चले जाओ, महाराज कंस को जाकर हमारे आगमन की सूचना दो, हम जरा एक बार मथुरा नगर की परिक्रमा करना चाहते हैं। भगवान रथ से उतर गए, भगवान और बलराम। अक्रूर जी राजभवन की ओर चले गए। उन्होंने जाकर कंस को सूचना दी, हम कृष्ण और बलराम को लेकर आए। कंस बड़ा गदगद हो गया। कंस भगवान को मारने के लिए अनेक प्रकार का कुचक्र रचने लगा। भगवान
जब परिक्रमा करने निकले, पीछे से भगवान कृष्ण के मित्र दौड़े दौड़े आए हैं वृंदावन से। धूल की गुब्बार उड़ रही थी उन बालकों के दौड़ कर आने पर, धूल उड़ रही थी आकाश में। और जैसे ही कन्हैया के सबरे मित्र कन्हैया के निकट आए, कन्हैया ने देखा, अरे ये तो मेरे मित्र हैं। जैसे ही मित्र निकट आए, उन मित्रों ने कन्हैया को उलाहना दी, कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है रे, तू हम सबको बिना बताए वृंदावन से मथुरा आ गया और हमको खबर तक नहीं दी। पहले तो मित्रों ने बहुत उलाहना दी और बाद में भगवान ने कहा, हाँ मित्रों मुझसे भूल हो गई, मैं तुमको सूचना नहीं दे पाया, जल्दी कर रहे थे अक्रूर जी, इसलिए अक्रूर जी के साथ आने पड़ा, मुझे माफ करो। अब तो सबरे मित्र हाथ जोड़कर बोलने लगे, कन्हैया तेरे बिना हमसे वृंदावन में रहा नहीं गया, इसलिए हम तेरा पीछा करते आए। कन्हैया हमको वापस जाने के लिए मत कहना। कन्हैया बोलने लगे, तुम आ गए हो तो तुमको वापस जाने के लिए क्यों कहूंगा भला। जब भगवान कृष्ण ने कहा, अब तो भगवान कृष्ण और बलराम इन मित्रों के साथ मथुरा की परिक्रमा करने के लिए जब निकले, आज भगवान कृष्ण के मित्र दूरी बनाकर चल रहे हैं कृष्ण से। अब तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को टोका, अरे मित्रों मेरे से दूर दूर क्यों चल रहे हो, संग में चलो ना। भगवान कृष्ण के मित्र बोल पड़े, कृष्ण तू राजा का बेटा है, तो अपने मामा के घर में आया है, तेरी रिश्तेदारी का मामला है, तेरे संग में हम चलेंगे तो हम तो ग्वाले, हमारे कपड़े फटे पुराने, धूल दूसरित कपड़े, इनमें गोबर भी लगे हुए हैं, यदि तेरे संग में जाएंगे तो तेरी पोजीशन बिगड़ जाएगी। तेरे कपड़े बड़े चमकदार, तू राजा का बेटा और तेरी रिश्तेदार राजा से, तेरी पोजीशन न बिगड़ जाए। हम संग में चलेंगे तो तेरी पोजीशन बिगड़ जाएगी। कैसे मित्र हैं इस कृष्ण के, ऐसा कोई कह सकता है, इसलिए तुझसे हम दूरी बनाकर चलेंगे। हम तो केवल तेरा दर्शन करना चाहते हैं कन्हैया, तेरे संग में चलने की हमारी कोई इच्छा नहीं। इतना सुनना था।